नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग इंडिया चैनल में। और आज हम 7वीं कक्षा हिंदी का चौथा पाठ शब्द संपदा, इस पाठ के प्रश्नोत्तर यहाँ पे लिखने वाले हैं। यह पाठ आपकी दूसरी इकाई में से है। अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है सपना टीचर और मैं पुणे जिले से हूँ। पुणे जिले के तलेगांव दाभाड़े से हूँ। आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आता है स्वयं अध्ययन का, वाणी कैसी होनी चाहिए बताओ। तो इसमें सबसे पहले उत्तर है शुद्ध होनी चाहिए, सरल, मधुर, उचित और प्रभावी होनी चाहिए। तो हमारी वाणी शिष्ट होनी चाहिए। कहा गया है सत्यम ब्रूयात, यानी सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। अहंकार रहित वाणी बोलनी चाहिए, जिसे सुनकर सुनने वाला भी सुखी हो जाए और अपने मन को भी शांति मिले। विवेकपूर्ण वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात कहा किससे और कैसी वाणी बोलनी चाहिए उसका पूर्ण विचार करके बोलना चाहिए। बड़ों के लिए आदरार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही सत्य यदि अप्रिय हो तो नहीं बोलना ही हितकर होता है। सुनो तो जरा, भारत के संविधान की उद्देशिका सुनो और दोहराओ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जरा सोचो, जरा चर्चा करो। यदि तुम पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाते तो? यदि मैं पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाता तो मैं सभी पशु पक्षियों से बातचीत कर उनका दुख सुख सुनता। यदि किसी पशु या पक्षी को कोई कष्ट होता तो मैं उससे बातचीत कर उसकी तकलीफ अथवा समस्या को दूर करने का प्रयास करता। मैं उनके साथ खेलता कूदता, उनके और अपने जीवन के अनुभवों को साझा करता। मैं पशु पक्षियों के साथ सैर पर जाता। मैं उनसे उनके समाज, परिवार और पूर्वजों के बारे में चर्चा करता और उन्हें भी अपने समाज, परिवार आदि से परिचित करवाता। मैं पशु पक्षियों से उनकी रुचियों के बारे में पूछता और उन्हें भी अपनी रुचियों से अवगत कराता। मैंने समझा शब्दों का संसार अनोखा विस्तृत है। मानवीय भावनाओं के प्रत्येक रूप को दर्शाने के लिए शब्द अनेक रूपों में उपलब्ध है। जो शब्द बुरे अर्थ प्रकट करते हैं वे संबंधों में दीवार खड़ी कर देते हैं। ऐसे शब्दों को जीवन के व्यवहार से निकाल देना चाहिए। अपनी शब्द संपदा विकसित करने के लिए साहित्य, शब्दकोश तथा अलग अलग ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। वाचन, संस्कृति के कारण ही हम शब्द संपदा के धनी हो सकते हैं। विचार मंथन, कथनी मीठी खाड़ सी। उत्तर है कथनी का अर्थ है हमारा कथन, अर्थात हमारी वाणी। हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए, एकदम गुड़ के समान। कहने का आशय यह है कि हम जो भी बोले उसका प्रभाव सुनने वाले के ऊपर अच्छा और सकारात्मक हो। एक बार मुख से शब्द निकल जाए तो वह वापस नहीं आता है। वाणी के कारण दोस्त और दुश्मन बनते हैं। मधुर वाणी को औषधि के समान माना गया है, जिसे सुनकर सुनने वाला शांत एवं आनंदित हो जाता है तथा अपने मन को भी परम सुख की अनुभूति होती है। तभी तो कहा गया है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। खोजबीन में प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर ग्रंथावली से 5 दोहे ढूंढकर सुंदर अक्षर में लिखो। उत्तर है 1, दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरिन करे दुख काहे को होय। 2, तिनका कबहू ना निदिए, जो पावत ले होय, कबहू उड़ आँखों पड़े पोर घनेरी होय। 3, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। 4, जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो मयान। 5, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अध्ययन कौशल में जानकारी प्राप्त करने के विविध संदर्भ स्रोतों के बारे में पढ़ो और उनका संकलन करो।
तो जानकारी प्राप्त करने वाले विविध संदर्भ स्रोत है मोनोग्राफ, धारावाहिक, सार्वजनिक संस्थाओं में आधिकारिक दस्तावेज, तकनीकी रिपोर्ट, पेटेंट, मानक, डॉक्टरेट, थीसिस, शब्दकोश, विश्वकोश, संकलन, निर्देशिका, वार्षिकी, ग्रंथ सूची, कैटलॉग, सारांश, बुलेटिन, डिजिटल पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं, किताबें, गूगल, यूट्यूब, ब्लॉग, वेबसाइट, ऑनलाइन विश्वकोश इत्यादि। प्रश्न है 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए। क, भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है। उत्तर है भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। इसके कारण दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ, यही सभी प्रगति की जड़ में है। ख, भाषा समृद्ध कैसी होती है। उत्तर है हिंदी में ऐसे हजारों शब्द हैं जो संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली से आए हैं। कुछ ऐसे भी है जो 2 भिन्न भाषाओं से मेल से बने हैं। अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। प्रश्न 2, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। तो उत्तर है लेखक के अनुसार शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। यदि मनुष्य को ज्ञान से और मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, शब्द निर्जीव होते हैं। मनुष्य उन्हें अर्थ देकर जीवित करता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो उनमें मनुष्य के गुण दोष आने लगते हैं। वे भी मनुष्य की तरह किसी अन्य भाषा के शब्दों को मित्र तो किसी को शत्रु बना लेते हैं। कुछ मिलनसार होते हैं तो कुछ अड़ियल होते हैं जो किसी से नहीं मिलते। यही हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कार दर्शाते हैं। 3, भाषा समृद्धि के कारण लिखो। उत्तर है भाषा समृद्धि के निम्नलिखित कारण है। प्रतिशब्द होना, न होना, एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में घुल मिल जाना, 3 भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल, 4, एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा के शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण, 4, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखिए। उत्तर, वाचन संस्कृति बढ़ाने से स्वयं की शब्द संपदा में वृद्धि होती है। शब्द संपदा की वृद्धि होने पर हमारी समझ बढ़ती है कि किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ, संस्कार समृद्ध, सुंदर और सुगठित होते हैं। भाषा की ओर में प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित जगह पर लिखो। मिल मिल, लक्ष्मी यहाँ से 10 दूरी पर है। तो उत्तर है लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है। अभी दूसरा प्रश्न देखिए। उत्तर है प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। दूसरे शब्द है हंस और हंस। तो उत्तर है हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। कोश कोश, शब्द में कोश शब्द मिलता है। दिन रात, दिन रात, दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। कुल, 6, नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। दिया, दिवाली में जलाकर दहेरी पर रख दिया। बालक, पिता से पानी पीता है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी जो हमें बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, हमारा प्रयास पसंद आता है, तो जरूर हमें लाइक कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। और अगले वीडियो में आप क्या देखना पसंद करेंगे हमें जरूर बताइएगा।